हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सेशन। वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशन को सिर्फ एक पढ़ाई की तरह नहीं, एक बोरिंग लेसन की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरेक्टिव वे में जान सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ बहुत सारी फन चीजें भी कर सकते हैं। तो करेंटली बच्चों हम लोग कवर कर रहे हैं इस सेशन में आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी ग्रेड 6 की सोशल साइंस बुक। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 3। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हम लोग को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो, और जो पीछे निकल गई हैं उनको आप आराम से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। और इस चैप्टर को भी हमने जैसे पिछले चैप्टर्स में करा था छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आपको एक लॉन्ग बोरिंग वीडियो ना मिलकर बल्कि एक इंटरेक्टिव वीडियो मिले जिसमें आप आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देख पाओ, समझ पाओ और साथ ही साथ सीख भी पाओ कि कैसे ये चीजें आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 चीजों को कवर अप करेंगे, लैंडफॉर्म्स और लाइफ। लैंडफॉर्म्स यानी कि लैंड किस फॉर्म, किस टाइप में हमारे पास है। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो हमने समझा था ना कि हमारे पास कंटिनेंट्स हैं जो कि लार्ज लैंड के पीसेज होते हैं। बट जो लैंड हमारे पास है वो किस टाइप में है, किस तरीके से है, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि उस पर लाइफ कैसी है, मतलब कि वहां पर रहने वाले लोग कैसे हैं, वो लोग किस तरीके से रहते हैं, उनको कैसा फूड, कैसा खाना, कैसा एनवायरमेंट, कैसी सिचुएशंस मिलती हैं, वो सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव सा चैप्टर होगा ये, जिसमें हम लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में रहते हैं और क्या क्या चीजें होती रहती है। ठीक है, तो ये है आपकी बुक का, जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करोगे फर्स्ट पेज, जिसमें एक लाइन है जो कि वेदा से ली गई है, विच इज अथर्ववेद। हम लोग के 4 वेद होते हैं तो उन्हीं में से एक वेद है अथर्ववेद, जिससे ये लाइन ली गई है जो कि आपके इस चैप्टर के जिस्ट, यानी ये चैप्टर क्या कहना चाहता है उसको बहुत अच्छे से समझा पाती है। तो ये क्या कहता है? फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. तो बच्चों हम लोगों ने ये भी बात जानी होगी कि कई बारी हम अर्थ को अपना मदर कह के बोलते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ये हमें खाना देती है, और जिस तरीके से हमारी मम्मा हमारी केयर करती है ना, वैसे ही अर्थ भी हमारी केयर करती है। अर्थ हमें वो सब कुछ देती है जो हमें जरूरत है जिंदगी को जीने के लिए। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ जो है वो हमें हर चीज में हेल्प करती है और हमें कैसे ट्रीट करती है जैसे हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी मम्मा है। तो इसीलिए हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोग भी अपनी मम्मा को सेव करके रखते हैं ना, ताकि वो हमसे कभी दूर ना जाए। तो इसी तरीके से हमें अर्थ के साथ भी करना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी हर सिचुएशन में केयर करे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका क्या था, जो आपके चैप्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कितनी सुंदर सी एक पिक्चर है ना, जो आपकी बुक में। ये है हमारी अर्थ। इस अर्थ पे इतनी सारी ब्यूटी है। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, फॉरेस्ट भी है, सब कुछ है ना? तो ये इतनी सुंदर अर्थ है जो कि हमें हर तरीके की चीजें प्रोवाइड करती है। हमें जो भी हमें चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो अब आते हैं हमारे बिग क्वेश्चंस, जिनको हम आंसर कर पाएंगे इस चैप्टर के बाद, क्योंकि हम हर चैप्टर के बाद थोड़े और इंटेलिजेंट हो जाते हैं और थोड़े और मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस बारी हम क्या सीख पाएंगे? हम पहले तो ये सीख पाएंगे व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। हम ये जान पाएंगे कि कौन कौन से हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो कि अर्थ पर हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें क्यों जरूरी है, क्यों हमें उनकी
देखभाल करनी चाहिए, क्यों हमें उनकी केयर करनी चाहिए और कैसे वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और सेकंड बड़ा क्वेश्चन हम क्या आंसर कर पाएंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। यानी हर एक लैंडफॉर्म जो हमारे पास है उससे क्या क्या चैलेंजेस हैं, वहां रहने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी अगर हम वहां रहते हैं तो क्या फायदे हैं। तो एक तरीके से आप जान पाओगे कि हमारे जितने भी लैंडफॉर्म्स है, चाहे ये हैं चाहे ये है या कुछ और, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम इन दोनों चीजों का आंसर बहुत आराम से इस चैप्टर के बाद दे पाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पास्ट 2 चैप्टर्स पढ़ के क्या सीख लिया कि मैप क्या होता है, हमारी ओशंस क्या होते हैं, कंटिनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अब ये भी तो सीखना जरूरी है ना कि जो चीजें इस अर्थ पे हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनकी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस किस टाइप में चीजें अर्थ पर हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के थ्रू समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है कि ह्यूमंस जो हैं लाइक मोस्ट मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं जो कि बर्थ देते हैं, ठीक है, वो क्रीचर्स जो कि बर्थ देते हैं नॉट बाय लेइंग एग्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए एंड ऑल दैट। तो ह्यूमंस भी मैमल्स की तरह कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, पानी में तो हम नहीं रह सकते, वी लिव ऑन लैंड। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। लैंड हर जगह एक तरीके की तो नहीं होती है, ये तो हम लोगों को ही पता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कहीं पर तो लैंड बिल्कुल प्लेन होती है, कहीं पर थोड़ी ऊपर की साइड होती है जिनको हम माउंटेन्स कहते हैं, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ सैंड ही होती है जिनको हम डेजर्ट्स कहते हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे डिफरेंट लैंड के फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स यानी टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स के फीचर्स अलग होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, वहां पे ठंड ज्यादा रहती है। अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं, जैसे दिल्ली का रीजन है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वेदर एक तरीके से मॉडरेट रहता है, गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है। फिर हम डेजर्ट की बात करें तो वहां पे गर्मी होती है। तो हर एक जगह का अपने टाइप्स हैं और अपनी फीचर्स हैं। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और एक रीजन से दूसरे रीजन जाओगे तो अपीयरेंस बदल भी जाता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से शिमला की साइड जाते हो, मनाली की साइड जाते हो, तो आपको क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, पहाड़, माउंटेन्स। लेकिन अगर आप यहीं राजस्थान की साइड चले जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, डेजर्ट्स। और उससे आगे अगर आप बॉम्बे, केरला, गोवा यहाँ जाते हो तो आपको क्या मिलेंगे, वाटर बॉडी, सी साइड। तो एक तरीके से हर एक रीजन में अपीयरेंस अलग हो जाता है ना। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। तो एक रीजन है झारखंड में जो कि है छोटा नागपुर। फिर आप वहां से जाते हो प्रयागराज, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज है इलाहाबाद, जहाँ पे अभी आप लोगों को याद भी होगा कि महाकुंभ हुआ था 2025 में। फिर आप अल्मोड़ा जाते हो जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि लैंडस्केप जो है, यानी जिस तरीके से लैंड है वो चेंज होती जाएगी। क्योंकि प्रयागराज आओगे तो आपको प्लेन लैंड मिल जाएगी, अल्मोड़ा की तरफ जाओगे तो माउंटेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। तो आपको कितने लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, 3 मेजर लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। और वही 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और वो 3 मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से होंगे, प्लेट्यूज, माउंटेन्स और आपका प्लेन्स। तो ये 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे बच्चों, और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लाइफ है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और सब कुछ। तो बहुत ही इंटरेक्टिव सा और अमेजिंग सा ये होगा टॉपिक। तो हम चलते हैं। अब आता है आपका लेटस एक्सप्लोर, जिसमें हम कुछ सीख पाएंगे। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। एज अ क्लास एक्टिविटी, तो ये आपको एक ग्रुप में करनी है 4 और 5 स्टूडेंट्स की। और आपको क्या देखना है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखना है। और जब आप देखोगे तो आपको क्या देखना है कि आपको किस तरीके का लैंडस्केप वहां पर दिखता है।
क्या दिखेगा आपको? आपको वहां पर किस तरीके की लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखेंगे, डेजर्ट्स दिखेगी, ये सब सोचना है। और फिर आपको ये भी देखना है कि अगर आप वहां से कुछ किलोमीटर अवे चले जाते हो, जैसे कि 50 किलोमीटर अवे, 100 किलोमीटर अवे या 200 किलोमीटर अवे, तो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये आप एक एक्टिविटी सोच सकते हो, कर सकते हो, और आपको समझ भी आएगा कि किस तरीके से ये टॉपिक जो है सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो कि हम डेली लाइफ में नोटिस भी करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से सेम ग्रुप में आप डिस्कस भी कर सकते हो कि कभी आपने पास्ट में कोई जर्नी करी हो या आपने डिफरेंट लैंडस्केप्स जो देखे हो। जैसे कई बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वो एक लैंडस्केप है जो कि हमने देखा है। इसी तरीके से कोई और लैंडस्केप भी हो सकता है जो हम लोगों ने देखा हो, तो ये हम लोग एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में बैठकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप डिस्कशन में हेल्प नहीं करता है, ये एक तरीके से इंटरेक्टिव लेसन भी बन जाता है और आपको समझ भी आता है कि जो ये आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में भी आपके साथ होता रहता है। और आगे से आप जब भी कहीं और किसी भी डिफरेंट लैंडफॉर्म को देखोगे तो आपको याद भी आ जाएगा कि अच्छा हाँ, हमने सोशल साइंस में इनके बारे में पढ़ा था। तो ये था आपका पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, और अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।